दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है कायरो नाम की एक लड़की को दिखाते हुए, जिसके माता पिता इससे दूर रहा करते थे। कायरो को बचपन से ही राइटिंग का काफी शौक था और वो बड़ी होकर राइटर बनना चाहती थी, इसलिए वो फ्री टाइम मिलने पर काफी कुछ लिखा करती थी। फिलहाल कायरो अभी एक हाई स्कूल स्टूडेंट है। वो सुबह जल्दी जंगल के रास्ते से होते हुए अपने स्कूल के लिए निकलती है, क्योंकि उसे अपने टीचर जोनाथन की क्लास मिस नहीं करनी थी। कुछ समय के बाद कायरो स्कूल पहुंच जाती है, जहां टीचर जोनाथन पहले से ही क्लास में मौजूद था। यहाँ कायरो को इतना जल्दी आता देख जोनाथन काफी हैरान रह जाता है, क्योंकि अभी क्लास स्टार्ट भी नहीं हुई थी। जोनाथन एक बड़ा और फेमस राइटर बनना चाहता था, लेकिन जब उसका ये सपना पूरा ना हो सका तो वो एक टीचर बन गया। खैर, अब यहाँ जोनाथन कायरो से उसका नाम पूछता है, जिस पर कायरो जोनाथन को अपना नाम बताती है और अपने बारे में बताती है। यहाँ कायरो बताती है कि उसकी दोस्त विनी ने उसे जोनाथन की क्लास अटेंड करने के लिए बोला है, क्योंकि कायरो को इंग्लिश लिटरेचर में बहुत इंटरेस्ट है। यहाँ जोनाथन कायरो को सिलेबस में दी हुई बुक्स को पढ़ने के लिए कहता है, लेकिन कायरो तो उन्हें पहले से ही पढ़ चुकी थी। इतने में ही यहाँ पर कायरो की दोस्त विनी आ जाती है, जो क्लास में एक होनहार स्टूडेंट है। अभी क्लास शुरू होने में बहुत समय था, इसलिए ये दोनों कुछ देर के लिए बाहर घूमने चली जाती है। कायरो के बाहर जाते ही जोनाथन कायरो के सामान को चेक करने लगता है और उसे कायरो के सामान में से एक अडल्ट बुक मिलती है, लेकिन वो उसे चेक कर पाता उससे पहले ही यहाँ पर बोरिस नाम का एक टीचर आ जाता है, जो कि यहाँ पर पढ़ाया करता है और ये जोनाथन का भी अच्छा दोस्त है। ये जोनाथन के लिए कॉफी लेकर आया था, इसलिए जोनाथन को कॉफी दे देता है और उसके हाथ में जो कायरो की बुक थी उसे लेकर पढ़ने लगता है। खैर, अगले सीन में हम रात में जोनाथन को अपने घर में देखते हैं, जो कि अपनी वाइफ के साथ बैठा हुआ था। यहाँ पर उसकी वाइफ अपने काम में बिजी थी, लेकिन जोनाथन का रोमांटिक मूड हो रहा था, इसलिए वो अपनी वाइफ को उसके काम से भटकाने के लिए उससे कहता है कि आज क्लास में एक स्टूडेंट मेरी बुक पढ़ रही थी। जोनाथन की ये ट्रिक काम कर जाती है और उसकी वाइफ उसकी बातों पर गौर करने लगती है, जिसके बाद ये दोनों थोड़ी सी ड्रिंक करते हैं और एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। लेकिन ये कुछ कर पाते उससे पहले ही जोनाथन की वाइफ का फोन बजने लगता है, जिससे इनका पूरा मूड खराब हो जाता है। अगले दिन हम जोनाथन और बोरिस दोनों को स्कूल के प्लेग्राउंड में बैठा हुआ देखते हैं, जो कि आपस में बातें कर रहे थे। ये दोनों सामने नजर आ रहे जंगल को देखकर कहते हैं कि ये जंगल काफी घना है और काफी पुराना भी है। तभी इन्हें जंगल से कायरो आती हुई दिखाई देती है, जो कि काफी ब्यूटीफुल लग रही थी। कुछ ही देर में कायरो इन दोनों के पास पहुंच जाती है और इनसे बातें करने लगती है। अब क्योंकि कायरो ने आज नाश्ता नहीं किया था, इसलिए यहाँ बोरिस उसे कुछ बिस्किट्स खाने को दे देता है। यहाँ पर जोनाथन, जो रात में अपनी बीवी के बिहेवियर से काफी निराश हो गया था, वो कायरो को बिस्किट खाते हुए गौर से देखने लगता है। कुछ ही देर बाद कायरो बिस्किट देने के लिए बोरिस को थैंक्स बोलती है, जिसके बाद बोरिस यहाँ से चला जाता है। और बोरिस के जाने के बाद जोनाथन कायरो से पूछता है कि क्या तुम्हें इस जंगल से आने में डर नहीं लगता? इसमें खौफनाक जानवर रहते हैं। इस पर कायरो जोनाथन से कहती है कि यहाँ सबसे ज्यादा खतरनाक और डरावनी चीज मैं ही हूँ, जिस पर जोनाथन हंसने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि बोरिस विनी के पास से गुजर रहा था और यहाँ पर विनी जानबूझकर अपनी बुक जमीन पर गिरा देती है, क्योंकि वो बोरिस का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहती थी। लेकिन यहाँ पर बोरिस रोककर विनी से पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए, जिस पर विनी को जवाब तो नहीं देती, लेकिन उसके करीब आने लगती है और फ्लर्टिंग भी करती है, जिससे बोरिस परेशान हो जाता है और यहाँ से चला जाता है। वहीं कुछ ही दूरी पर खड़ी होकर कायरो ये सब देख रही होती है और जैसे ही बोरिस यहाँ से चला जाता है, वो विनी के पास जाती है और थोड़ा गुस्से में उससे कहती है कि क्या तुम पागल हो गई हो? अपने टीचर के साथ ये सब कर रही हो तुम? कायरो की बात पर विनी कहती है कि तुम मुझसे जेलस फील कर रही हो, इसलिए तुम ऐसा कह रही हो। पर कायरो जवाब देती है कि मुझे तुमसे कोई जलन नहीं है, बल्कि मैं तुम्हारी हिम्मत को देखकर हैरान हो गई। अब कुछ देर बाद ये दोनों स्कूल से अपने घर जाते हैं, जहाँ विनी कायरो से कहती है कि तुम असल में काफी खूबसूरत हो, लेकिन तुमने कभी खुद को खूबसूरत दिखाने की कोशिश नहीं की। यहाँ कायरो कहती है कि मुझे सब पसंद नहीं है। फिर विनी कहती है कि मुझे तो बोरिस काफी पसंद है और मैं उसके साथ अफेयर चलाना चाहती हूँ। कायरो विनी की बातों से परेशान होकर कहती है कि मैं अपने कॉलेज एडमिशन के क्वेश्चन को लेकर परेशान हूँ, जिसमें उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट के बारे में बताना था। ये दोनों इस चीज को लेकर डिस्कस करने लगते हैं और यहाँ विनी कायरो को कहती है कि तुम जोनाथन के साथ अफेयर कर लो और फिर इसी बारे में लिख देना। कायरो विनी से कहती है कि जोनाथन तो मुझसे 20 साल बड़ा है, लेकिन विनी कहती है कि आजकल तो ये सब आम है। इसके बाद विनी कायरो को जोनाथन के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताने लगती है, जिससे कायरो को जोनाथन में इंटरेस्ट आने लगता है और वो रात में जोनाथन की लिखी किताबों को ही पढ़ने लगती है। अगले दिन क्लास में कायरो जोनाथन को ध्यान से देखती रहती है और ये चीज जोनाथन नोटिस करता है और उसके पास आकर कहता है कि क्लास खत्म होने के बाद तुम मुझसे मिलना। कुछ टाइम के बाद क्लास खत्म हो जाती है और जोनाथन कायरो का इंतजार करने लगता है, लेकिन कायरो के आने से पहले ही यहाँ पर बोरिस आ जाता है और जोनाथन से कहता है कि तुम कायरो को पसंद करने लगे हो। लेकिन जोनाथन इस बात से अग्री नहीं होता और बोरिस को यहाँ से जाने को कहता है। जाने से पहले बोरिस कुछ डांस स्टेप्स करके जोनाथन को चिढ़ाने लगता है और उसके जाने के बाद जोनाथन भी उसके डांस को रिपीट करता है और तभी यहाँ पर कायरो आ जाती है, जो जोनाथन को देख के हंसने लगती है। फिर जोनाथन भी अपनी इस बेवकूफी पर हंसने लगता है। फिर ये दोनों बैठकर इंग्लिश लिटरेचर को डिस्कस करने लगते हैं। यहाँ जोनाथन कायरो के लिखे एक पैरा से काफी इंप्रेस हुआ, क्योंकि उसे वो पूरा याद था। जोनाथन के मुंह से अपने पैरा की तारीफ सुनकर कायरो को काफी खुशी होती है। यहाँ जोनाथन कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपने फेवरेट राइटर के स्टाइल में एक शॉर्ट स्टोरी लिखो और अगर तुम ऐसा कर लेती हो तो मैं तुम्हें मिड टर्म में पूरे नंबर दे दूंगा, जिस पर कायरो मान जाती है। फिर ये दोनों ऐसे ही बातें करने लगते हैं और कुछ समय बाद जोनाथन कायरो को वीकेंड पर एक जगह आने को कहता है, जहाँ वो कायरो की इस असाइनमेंट में मदद करने वाला था। अब वीकेंड में कायरो जोनाथन की बताई हुई जगह पर पहुंच जाती है और कुछ ही समय बाद यहाँ जोनाथन भी आ जाता है। फिर एक पोइट इन्हें पोएम सुनाने लगता है, जिसे जोनाथन काफी गौर से सुन रहा था, लेकिन कायरो का ध्यान तो सिर्फ जोनाथन पर ही था। अब रात में जोनाथन अपनी बीवी और बोरिस के साथ डिनर पर जाता है, जहाँ विनी काम करती है। विनी इनसे ऑर्डर लेने आ जाती है, जिसे देखकर जोनाथन की बीवी उससे पूछती है कि क्या ये वही लड़की है जिसके बारे में तुम बात करते हो? जोनाथन उसे कहता है कि नहीं, वो तो कायरो है और फिर जोनाथन अपनी बीवी के सामने ही कायरो की तारीफ करने लगता है, जिसे देखकर जोनाथन की बीवी को अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो यहीं पर बोरिस के सामने जोनाथन की बुराई करने लगती है। अगले दिन जोनाथन और बोरिस प्लेग्राउंड में बैठे हुए थे, वही जंगल से कायरो आ रही होती है। कायरो इनके लिए कॉफी लेकर आई थी, वो इन्हें कॉफी देती है और बोरिस के बनाए बिस्किट की काफी तारीफ करती है, जिसके बाद बोरिस यहाँ से चला जाता है। अब कायरो और जोनाथन यहाँ बैठकर बातें करने लगते हैं और एक दूसरे से काफी अच्छे से बिहेव करते हैं। कुछ समय के बाद क्लास में जाते समय जोनाथन को उसकी वाइफ का मैसेज आता है कि कहीं घूमने चलते हैं।
फिर जॉनथन क्लास में आता है जहाँ कायरो उसे अपने फेवरेट राइटर के बारे में बताती है, जिसके स्टाइल में ही कायरो स्टोरी लिखेगी। अब यहीं पर कायरो जॉनथन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो जल्दी में घर चला जाता है। कुछ समय के बाद यहाँ विनी आती है और जॉनथन की टेबल पर चढ़कर कायरो को चढ़ाने लगती है। इतने में ही यहाँ पर बोरिस आ जाता है, जिसे देखकर विनी फ्लर्टिंग करना शुरू कर देती है और उसका मोबाइल उससे लेकर अपने कपड़ों में डाल देती है और कहती है कि तुम इसे निकाल लो। यहाँ कायरो देखती है कि उसका भी मोबाइल गायब है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जॉनथन का बाहर जाना कैंसिल हो चुका था, क्योंकि अभी उसकी वाइफ काफी बिजी थी। यहाँ पर जॉनथन को कायरो का कॉल आता है, क्योंकि वो गलती से कायरो का मोबाइल ले आया था। फिर कुछ देर के बाद जॉनथन कायरो को उसका फोन वापस करने उसके घर आ जाता है, लेकिन वहाँ पहुंचते ही बारिश होना शुरू हो जाती है। लेकिन इतने में ही कायरो एक सुंदर सी ड्रेस में अपने घर से बाहर आती है और जॉनथन को अंदर आने के लिए कहती है, लेकिन जॉनथन इसके लिए राजी नहीं था। इसलिए कायरो ही बाहर आकर जॉनथन के करीब आ जाती है और उसे किस कर लेती है। इसके बाद से जॉनथन पूरी तरह से कायरो के ख्यालों में खो जाता है और हर वक्त सिर्फ कायरो को ही सोचने लगता है। अब एक दिन जब वो अपनी वाइफ के पास बैठा होता है, तब उसकी वाइफ उससे कहती है कि मैं तुम्हारी वजह से काम नहीं कर पा रही हूँ। जिसके बाद जॉनथन अपने घर के छोटे से कैबिन में चला जाता है और यहाँ कायरो को भेजे हुए मेल को चेक करने लगता है। मेल में उसे कायरो की लिखी हुई स्टोरी मिलती है, जो एक अडल्ट स्टोरी थी। ये स्टोरी असल में कायरो और जॉनथन जैसे एक टीचर और स्टूडेंट के बारे में ही थी, जो जॉनथन को काफी पसंद भी आती है। लेकिन जब अगली सुबह जॉनथन स्कूल पहुंचता है, तो वो कायरो से पहले जैसा बिहेवियर नहीं करता, जिस पर कायरो इसकी वजह पूछती है। असल में जॉनथन को पता चल चुका था कि कायरो यही स्टोरी असाइनमेंट के तौर पर पेश करने वाली है, और क्योंकि वो अपने और कायरो के रिलेशनशिप के बारे में किसी को पता लगने नहीं देना चाहता था, इसलिए वो कायरो से ऐसा बर्ताव कर रहा था। साथ ही जॉनथन कहता है कि स्टोरी में तुमने बहुत सी गलत चीजें लिखी हैं, जिस पर कायरो कहती है कि वो सब हमारे बारे में है। लेकिन जॉनथन कहता है कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है और तुम्हें अपनी स्टोरी दोबारा लिखनी होगी, वरना मैं तुम्हें मिड टर्म में फेल कर दूंगा। यहाँ कायरो को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि तुम मुझसे जेलस हो रहे हो, क्योंकि जो तुम नहीं लिख सके वो मैंने लिख दिया, और अगर तुम मुझे फेल कर सकते हो तो करके दिखाओ। इसके बाद कायरो रोते हुए घर जाती है और विनी के साथ ड्रिंक करने लगती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम जॉनथन को देखते हैं, जो काफी दुखी और परेशान था। उसकी वाइफ उससे पूछती है, जिस पर जॉनथन उसे कायरो की लिखी हुई स्टोरी दिखाता है, जिसे पढ़ते ही उसकी वाइफ भी रोमांटिक हो जाती है और जॉनथन के करीब आती है। लेकिन तभी यहाँ पर बोरिस आ जाता है, जिससे इनका रोमांस अधूरा रह जाता है। इधर कायरो विनी से कहती है कि मुझे जॉनथन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर कायरो विनी से कहती है कि बोरिस को मैसेज करो, जिसके बाद विनी बोरिस को मैसेज करके छेड़ने लगती है, लेकिन उस पर विनी की बातों का कोई असर नहीं होता। जिसके बाद कायरो अपनी और विनी की एक अच्छी सी फोटो बोरिस को भेजती है, जिसे देखने के बाद बोरिस जॉनथन के घर से निकल जाता है। इसके बाद ही जॉनथन की बीवी को जॉनथन के स्कूल से कॉल आता है, जिससे उसे जॉनथन और कायरो के बीच के रिश्ते के बारे में पता चल जाता है। फिर जॉनथन की बीवी जॉनथन से पूछती है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, पर जॉनथन कहता है कि ये सब झूठ है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि कायरो क्लास में नहीं है, बल्कि प्रिंसिपल ऑफिस में थी, क्योंकि वो यहाँ अपने और जॉनथन के बारे में प्रिंसिपल को सब कुछ बताने वाली थी। यहाँ कायरो जॉनथन की सच्चाई के बारे में सब बता देती है, और इसके बाद जब जॉनथन से इसके बारे में पूछा जाता है, तो उसके पास कोई जवाब नहीं होता। जिसके बाद जॉनथन को स्कूल से निकाल दिया जाता है। वहीं स्कूल के बाहर बोरिस जॉनथन से मिलता और कहता है कि तुम्हें अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए थी, और लिमिट क्रॉस करने की वजह से ही आज तुम यहाँ बैठे हो। रात में जॉनथन अपने घर पहुंच जाता है और अपनी बीवी को बताता है कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है, जिसके बाद उसका शक और बढ़ने लगता है और वो जॉनथन से उसके और कायरो के रिश्ते के बारे में पूछती है। लेकिन यहाँ भी जॉनथन कुछ नहीं बोलता और कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा सब समझ रहे हैं। इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है, जिसके बाद जॉनथन की वाइफ उसे डिवोर्स की धमकी देकर यहाँ से चली जाती है। वहीं विनी कायरो से कहती है कि तुम्हारी वजह से जॉनथन की लाइफ बर्बाद हो गई, तुमने ऐसा क्यों किया। लेकिन कायरो को इस बात का जरा भी गम नहीं था कि उसने किसी की लाइफ उजाड़ दी, बल्कि वो तो खुश थी। वो कहती है कि जॉनथन ने मुझे यूज किया था, अब उसे पता चलेगा कि मैं क्या चीज हूँ। और कुछ समय के बाद कायरो अपने कॉलेज के एडमिशन के लिए इसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट लगती है, और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।